हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज क्या है, 99 पोर्टल है। तो मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर इस 99 पोर्टल में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, अब जो 99 पोर्टल हो रहा है वो एक गेट ओपन हो रहा है जो कि बहुत पावरफुल गेट है, जो कि जहां पर ना आप नेगेटिविटी को रिलीज करते हो, जहां से आपके मन से चीजों से नेगेटिविटी रिलीज होती है और पॉजिटिव और आपकी हीलिंग होती है और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आती है। ठीक है, ये पोर्टल एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। ये पोर्टल रिलेशनशिप में, एक पर्टिकुलरली रिलेशनशिप में ना चीजों को बेहतर होते हुए दिखाता है, अपॉर्चुनिटीज को दिखाता है। ठीक है, रिकंसलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं इस पोर्टल में। तो आज आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, बहुत मैनिफेस्ट करना है और बहुत पॉजिटिव रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, क्योंकि आज बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है। देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। अब 99 पोर्टल 9 सितंबर और जो आप ईयर देखोगे वो भी 9 है ना, तो हर जगह से मंगल की एनर्जी है। और आज तो दिन भी मंगल है ना, ट्यूसडे का डे है और हर जगह से मंगल ही मंगल दिख रहा है। तो होप आपकी लाइफ में, मैं विश करती हूँ, प्रे करती हूँ दिल से कि आपकी लाइफ में सारा मंगल ही मंगल हो। मतलब आपके रिलेशनशिप में तो खास करके सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ बेहतर हो, आपके हिसाब से हो सब कुछ। ठीक है, मैं बस उम्मीद करती हूँ, प्रे करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मैं कैंडल जला रही हूँ। आपको फेस विजुलाइज करना है पार्टनर का, उनका नाम ले सकते हैं। ठीक है, अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए, ये फ्लेम देखकर जो आपको दिख रही है, पर्पल कैंडल की फ्लेम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए 99 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं इस 99 पोर्टल में, उनकी एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा सोच रहे हैं एक्शन लेने के लिए, बहुत स्लो है चीजों को लेकर, पर एक्शन के बारे में सोचते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। वो ऐसा दिख रहा है ना कि आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहे हैं, बहुत एक सिचुएशन में स्टक है। मतलब इच्छाएं तो बहुत हैं, बहुत सारी विशेष हैं जिनको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि मन में रह गई है वो विशेष ना, तो पूरी करने की इच्छा दिख रही है। मतलब ऐसे दिख रहा है कि बहुत सारी विश है जो कि अब वो पूरा करना चाहते हैं। एक टाइम से बस वेट कर रहे थे, बस हो गया वेट, अब और वेट नहीं किया जा रहा है, और वेट नहीं हो रहा है। अब ऐसा दिख रहा है कि सारी इच्छाओं को लेकर चल रहे हैं, आगे को बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं यहाँ पर, मतलब चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें इनकी लाइफ में आ रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं इनका कर्मा, इनके कर्म इनको हिट कर रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ना कि नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीजों को ना, ये फेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो कर्मा तो मिलना ही है और कर्मा मिल भी रहा है, और उसको लेकर ये बहुत बहुत परेशान है। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि ये क्या कर चुके हैं पास्ट में, पीछे ये क्या कर दिया है इन्होंने, और कितनी बड़ी गलती कर दी है जिसका भुगतान अब इनको करना पड़ रहा है, जिसका भुगतान अब इनके सर पर आ गया है। मतलब कहीं ना कहीं ये देख रहे हो कि जो ये एनर्जी आगे को जा रही है, ऐसा लग रहा है कि पास्ट ये अब फ्यूचर को नहीं लेके जाना चाहते। जो पास्ट में गलती की है, जो पास्ट में इनसे गलतियां हुई हैं, पास्ट में जो भी हुआ है, वो उसको कैरी ऑन नहीं करना चाहते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते। मतलब जो चीजें की हैं उसको वहां पर फुल स्टॉप लगाना है, यानी कि अब गलतियों को आगे कंटिन्यू नहीं करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब इन्होंने समझ आ रहा है कर्मा की वजह से या कैसे, बट
ये नहीं चाहते अब उनको कैरी फॉरवर्ड करना, चीजों को गलत करना और फिर कर्मा मिले, फिर आपसे दूरियां बने, फिर चीजें खराब हो, ये नहीं चाहते हैं। अब ये एक न्यू विजन के साथ और न्यू थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको भी अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को नहीं दिखा रहे हैं, छुपा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपसे चीजों को छुपाते हुए दिख रहे हैं। जो इनको कर्मा मिल रहा है, जो आज ये फील कर रहे हैं, जो इनके साथ हो रहा है ना, वो किसी को भी नहीं दिखा रहे हैं। इवन वो नहीं चाहते कि आपको भी पता चले, क्योंकि कहीं ना कहीं होता है ना, अंदर ही अंदर से टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब इनको ऐसा लग रहा है आप भी क्या सोचोगे इनको लेकर कि देखो गलत किया था ना इस इंसान ने, आज मिल रहा है इसको। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये ना किसी कार्मिक सिचुएशन से या फिर कार्मिक लोगों से डील करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज में कार्मिक लोग ना जुड़ते चले जा रहे हैं और वो कार्मिक लोग इनको पेन दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको याद करने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए ये लोग मजबूर कर रहे हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये ना ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में फंस गए हैं पर नहीं कर पा रहे थे। पर अभी तक तो सब कुछ ठीक था, पर कुछ टाइम से या कुछ महीनों से या फिर पिछले कुछ सालों से हो सकता है कि इनके जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, बहुत बहुत परेशान हो रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज तो इनको बहुत अच्छी लग रही थी, स्टार्टिंग में बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत मजा कर रहे थे, आपके बिना ना बहुत खुश थे। बट अब इनकी लाइफ में ना बहुत बर्डन फील करते हुए दिख रहे हैं, बहुत बर्डन करा रही है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि लोगों से कंपेयर करते हुए कि सबकी लाइफ कितनी बेटर है, सबकी लाइफ में कितना सब कुछ अच्छा है, और ये अपनी लाइफ में स्टक हो गए हैं। ये अपनी वजह से, अपनी हरकतों की वजह से, अपनी गलतियों की वजह से ये स्टक से दिख रहे हैं और अपने को कोसते हुए दिख रहे हैं कि यार ये तूने क्या कर दिया, ये तुझसे क्या हो गया, अब मैं क्या करूं, क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या नहीं है। बस वही सब इनके दिमाग में चलते हुए दिख रहा है, जहां पर ये बहुत एंजाइटी महसूस कर रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं से भी कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रही है। अगर आप देखो तो करियर, लव, हर जगह से स्टक है, हर जगह से आपके पार्टनर स्टक है, हर जगह से ये एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, हर जगह से ये डाउन फील कर रहे हैं, हर जगह से ये यहां पर ऐसा दिख रहा है कि परेशान है, सब जगह से परेशान है। और कहीं ना कहीं बस थॉट्स चल रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि आप इनको हमेशा ना प्रॉपर गाइड करते थे, इनको स्टक सिचुएशन से निकालते थे, इनको समझाते थे, तो आप कहीं ना कहीं माइंड में चल रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है ना कि सबकी तो लाइफ इतनी अच्छी हो रही है, सबकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, एक मेरी लाइफ देखो कि सब कुछ स्टक हो गया है, सब कुछ रुक गया है, सब कुछ बेकार हो गया है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है। कहीं ना ये आगे बढ़ना चाहते हैं पर नहीं बढ़ पाते हैं। ये कहीं ना कहीं आपका के साथ बिताया हुआ ना हर एक पल, हर मोमेंट, हर चीजें ना बहुत याद आ रही हैं। आप याद आ रहे हो, आपके बारे में सोच सोच के पागल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि काश मेरा पर्सन वापस आ जाता या मेरी पर्सन वापस आ जाती, काश मेरा पार्टनर मुझे उतना ही प्यार करता या करती जो ये पहले करती थी या करता था। इनको ऐसा लग रहा है कि काश चीजें खराब हुई नहीं होती, काश इन्होंने गलतियां की ही नहीं होती। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ना कहकर, ना सोचकर, ना बोलकर बहुत कुछ कह जाना। ऐसा दिख रहा है कि आप देखोगे ना, आज इनकी आंखें सब कुछ बोलती हैं। भले ये इनका मुंह कुछ नहीं बोल रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ये थैंकफुल है कि आप जैसे पर्सन इनकी लाइफ में आए। ये थैंकफुल हैं कि ऊपर वाले ने आपको इनकी लाइफ में लाए, और कहीं ना कहीं आप ना बहुत मुश्किल से इनको मिले थे। मतलब जैसे जिसका प्योर हार्ट है, जिसने इनके बारे में हमेशा सोचा, हमेशा प्यार दिया, हमेशा इनके लिए किया, आप जैसा इंसान ना कभी ये डिजर्व ही नहीं करते थे, शायद इनको कभी नहीं मिलता या नहीं मिलती। पर आपके रूप में इनको ऐसा इंसान मिला जिसने बहुत प्यार दिया, बहुत इनको समझा, इनके लिए किया। कहीं ना कहीं आज अपनी फीलिंग्स ना ये वर्ड्स में भी नहीं बता सकते, पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे, वर्ड्स में भी नहीं दिखा सकते, बता सकते कि आप कितने स्पेशल हो इनके लिए, आप क्या वैल्यू रखते हो। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि बताएंगे, बहुत हो गया चुप्पी, बहुत हो गया अनएक्सप्रेसिव
रहना बहुत हो गया, पर नहीं, अब बताना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अपने साइलेंस को तोड़ना है। बहुत टाइम से चुप थे, बहुत टाइम से बस ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको कर रहे थे, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे, चीजों को समझ रहे थे, चीजों को नोटिस कर रहे थे, अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की गलतियों को देख रहे थे। बट अब बहुत हो गया, अब इनको एक्शन लेना है। बहुत टाइम से चुप है, बहुत टाइम से साइलेंट है, पर अब टाइम आ गया है चुप्पी तोड़ने का। अब टाइम आ गया है आपको रीच आउट करने का। अब टाइम आ गया है बिना डरे आपके लिए एक्शन लेने का। देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर फ्लेम कितनी लो हो गई है, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। सच्चाई तो यही है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, आप इनके बिना नहीं रह सकते। आप दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हो ना कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे दिया और बाती ना, अगर आप उजाला, अगर बाती ही बाती है तो उसे जला लोगे, दिया नहीं है तो फिर वो अधूरा है ना। बत्ती वो अधूरी है, बाती वो अधूरी है। और अगर आप दिया ही दिया हो, बाती ना हो, तो वो भी अधूरा है। रोशनी तो तब आती है जब दोनों मिल जाए और दोनों को साथ में मतलब रखकर जलाया जाए ना। तो कहीं ना कहीं वैसे ही आपकी लाइफ इनके बिना अधूरी सी फील होती है और इनको भी आपके बिना अधूरा सा फील हो रहा है। कहीं ना कहीं यहां पर ऐसा दिख रहा है, ये ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब अपनी साइलेंस को तोड़कर आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं उस हर गलती की जो इन्होंने की, उस हर गलती के लिए जो इन्होंने किया है। मतलब कहीं ना कहीं आपको जो भी इन्होंने दर्द दिया, पेन दिया, गलत किया, आपके साथ जो अन्याय किया है, आपके साथ जो भी इश्यूज क्रिएट किए, गलतियां की, आपको जो दर्द दिया, तकलीफ दिया, या फिर कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट तोड़ा। ऑब्वियस सी बात है, मतलब इनको तो बहुत एंजॉय कर रहे थे आपसे दूर जाके या फिर आपसे दूर होके किसी और के साथ, किसी और कनेक्शन में, किसी और सिचुएशन में। पर आज ये ना बहुत स्टक हो गए उसी सिचुएशन में, उसी कनेक्शन में, उसी उन चीजों में। ये बहुत स्टक सा महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बहुत बहुत मिस कर रहे हैं। और आज के दिन यस बहुत ज्यादा मिस करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं हर जगह आपको ढूंढते हुए, आपके बारे में सोचते हुए। पता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ पास्ट की चीजों को निकाल रहे हैं, चाहे वो आपके गिफ्ट्स हो, चाहे वो आपकी फोटोज हो, चाहे आप दोनों का टाइम स्पेंड किया जो, या जो भी चीजें हैं वो निकाल कर देख रहे हैं। आज के दिन ऐसा दिख रहा है कि पूरे दिन ये बस आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपके बारे में सोचने के लिए, आपसे बात करने के लिए मजबूर से रहेंगे। चांसेस हैं कुछ लोगों को आपके पार्टनर बात भी कर दें या फिर किसी भी वे में आपको इनकी तरफ से पॉजिटिविटी रिसीव हो। अब वो चाहे मैसेज के फॉर्म में हो, चाहे कॉल के फॉर्म में हो, क्योंकि या फिर आपको आज के दिन ये अनब्लॉक कर दें रात होने तक। चांसेस ये भी दिख रहे हैं। आपके बिना तो बहुत अधूरापन महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, अब कोई किसी को हम दोनों के बीच में आने नहीं देना है। मुझे साफ साफ बात करनी है, क्योंकि एक लंबे समय से ना ये देख रहे थे कि आपको अप्रोच किया जाए, पर आपकी दिल की बातें जानी जाए पहले। आप क्या सोचते हो, क्या आप इनके साथ आगे बढ़ सकते हो, क्या आपके थॉट्स हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आपके दिल में चल रहा है, वो सब कुछ जानना चाहते हैं आपके पार्टनर ना। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया दूरियां बनाना, बहुत हो गया। आपके बारे में कुछ पता तो चल नहीं रहा है, पर इनके मन में आपके लिए और भी क्रेविंग बढ़ रही है, बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, ना किसी से पता चल रहा है, ना सच दिख रहा है, ना कुछ पता चल रहा है। बस अब बात करनी है, अब कैसे भी हो बात करनी है, रीच आउट करना है और खुद फेस टू फेस जानना है कि तुम क्या चाहती हो या तुम क्या चाहते हो, क्या तुमको मेरे साथ रहना है। ठीक है, क्योंकि ये सोच रहे हैं आपके साथ रहने के लिए, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए। तो चांसेस हैं आपके पार्टनर आपसे डायरेक्ट ये बोलें कि क्या तुम्हें मेरे साथ रहना है, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहती हो या रहना चाहते हो, क्योंकि मुझे तुम चाहिए और तुम्हें क्या चाहिए तुम बता दो। क्योंकि वो आपको फोर्स भी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक ना इन्होंने रिश्ते में, कनेक्शन में फोर्स ही किया है। चाहे आपको खुद से दूर करना हो, आपके पास आना हो, या किसी भी चीज के लिए ना हमेशा डोमिनेंट किया है, फोर्स किया है, तकलीफ दी है। अब नहीं, क्योंकि ये सब करके ना ये आपको और भी खुद से दूर कर चुके हैं। ये रियलाइज कर रहे हैं, आपको डोमिनेंट करके, आपको गलत तरीके से बिहेव करके, गलत तरीके से ट्रीट करके कुछ नहीं हुआ है। बस और भी दूरियां आई हैं, और भी इश्यूज आए हैं, और भी दिक्कतें आई हैं आप दोनों के बीच में, और भी प्रॉब्लम्स आई हैं। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि स्लीपलेस नाइट दिख रही है, कि वो नहीं सो पा रहे हैं।
ठीक है, उनको नींद नहीं आ रही है, वो कहीं ना कहीं बेचैन इतने हुए हैं, और आज के दिन तो बहुत ज्यादा क्रेविंग होने वाली है आपको लेकर, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि एक लंबे समय से एंजाइटी में है आपके पार्टनर, और अब नहीं हो रहा है, और अब बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं आपके साथ मिलकर, और कहीं ना कहीं अब वो फिगर आउट करना चाहते हैं कि क्या चीजें मैं सही कर सकता हूं या कर सकती हूं इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में, क्या चीजें सही हो सकती हैं, क्या ये कर सकते हैं जिससे बेहतर हो जाए सब कुछ, क्या ये करें जिससे आप इनके हो जाओ और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी हो, आपका साथ भी दें, क्योंकि ये समझ चुके हैं, इतना तो ये समझ चुके हैं कि ये आपके बिना अब और नहीं रह सकते, या आपसे दूर और आप नहीं रह सकते, या आपके बिना इनकी लाइफ बिल्कुल अधूरी है, बहुत एंजाइटी है, और कहीं ना कहीं इनको आना है बहुत जल्दी। आपका रियूनियन दिख रहा है मुझे, यस, क्योंकि अगर आप आज मैनिफेस्ट करते हो, और जो कि आप में से काफी लोग कर रहे हैं मैनिफेस्ट, चांसेस है इनका वापस आना। अब देखो, अगर कोई थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो मैं ये तो नहीं कहती कि वो कंप्लीटली दूर चले जाएगी या दूर चला जाएगा। अगर कोई है, किसी के बीच में थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि वो भी दिख रहा है मुझे, तो अभी वो जाते हुए तो नहीं दिख रहा है या नहीं दिख रही है, बट आपके पार्टनर आपसे प्रॉमिस जरूर कर सकते हैं, क्योंकि चांसेस दिख रहे हैं कि वो आपके अलावा किसी को ना देखेंगे, ना किसी के साथ रिश्ता बनाएंगे, बस आप ही इनके दिल दिमाग में रहोगे, और अगर कोई थर्ड पर्सन है उसे दूर करेंगे। अब देखो, कुछ चीजें एक रात में तो दूर नहीं होती, टाइम तो लगता है ना, तो हाँ, वो आपसे टाइम लेंगे, और कहीं ना कहीं आपका विश्वास जीतने के लिए, आपका ट्रस्ट जीतने के लिए एफर्ट्स डालेंगे, क्योंकि उनको एफर्ट्स डालने हैं, ठीक है, यहां पर दिख रहा है वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए डालना है, और बहुत जल्दी ऐसा दिख रहा है कि आपको इनसे कमिटमेंट मिल रहा है, तो रेडी हो जाओ। और ये भी कहीं ना कहीं आपसे कहना चाहते हैं, आप रेडी हो जाओ, आपको ऐसे चीज करेंगे, ऐसे मनाएंगे, क्योंकि प्लानिंग, ऑलमोस्ट प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ऑलमोस्ट प्लानिंग कर ली है, कैसे आपको मनाया जाए, कैसे आपको प्यार दिया जाए, कैसे, मतलब जो छोटी छोटी चीजें आपको पसंद थी, जो ये इग्नोर करते हुए आ रहे हैं या इग्नोर किया है रिलेशनशिप में, छोटी छोटी चीजें, तो उन छोटी छोटी चीजों को कैसे ठीक करना है, उन छोटी छोटी चीजों को कैसे बेहतर करना है, उन छोटी छोटी चीजों से कैसे आप दोनों फिर से, होता है ना, मतलब बहुत बड़ा करने की जरूरत नहीं है, एक छोटी चीज भी करेंगे ना, छोटी छोटी चीजों को समझेंगे, आपके लिए करेंगे ना, तो वो भी काफी है इतना, क्योंकि आप प्यार करते थे, इतना प्यार दिया है, और इवन इनको समझ आ रहा है कि आप उस इंसान में से हो ना जिसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये आपके लिए बहुत कुछ कर जाए, आपको बहुत कुछ दे दे, आपके लिए बहुत कुछ कर दे, आप ना छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते हो। तो दिख रहा है कि वही चीजें इनसे नहीं होती थी, अब ये हर एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मतलब जो इन्होंने आपको नहीं समझा अब वो समझना चाहते हैं, क्योंकि कहीं हद तक इनको समझ आ रहा है कि आप दिल के बहुत साफ हो, आप दिल के बहुत अच्छे हो, और ये आपके बिना नहीं रह सकते, ठीक है, और कहीं ना कहीं खुद को प्रूफ करना चाहते हैं आपके सामने कि मैं बदल चुका हूं या बदल चुकी हूं, और कहीं ना कहीं खुद को प्रूफ करना चाहते हैं आपके सामने कि यस, आपके लिए ये बेटर है, ऐसे इंसान आपको कभी कोई नहीं मिलेगा। देखो, ये प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको पता है आपको ना इनसे लाख गुने अच्छे मिल सकते हैं, इनसे बेटर मिल सकते हैं, ये डिजर्व नहीं करते आपको, कहीं ना कहीं ये जानते हैं, बट अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, खुद को प्रूफ करना है, अब खुद के अंदर काम करना है, हार्ड वर्क करना है, खुद को बदलना है, और आपके लिए जितना हो सकता है इनको करना है, आपको प्यार देना है, आपके साथ रहना है, और कहीं ना कहीं प्रॉमिसेस करना है, क्योंकि अब दिख रहा है कि पता है क्यों हो रहा है ये सब कुछ, इतना पॉजिटिविटी आना, या अभी तक ये सोच नहीं देते, अब क्यों सोचे, क्योंकि आपकी डिवाइनिंग टाइमिंग आ गई है, ठीक है, यूनिवर्स, आप देख रहे होंगे, आप में से कुछ लोगों को एंजल्स नंबर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, 1111 या 111, 222 या 222, 333, 444, 555, 666 या कुछ ऐसा है, राइट तो यहाँ पर दिख रहा है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की जितने भी व्यूवर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उन सभी की डिवाइनिंग टाइमिंग आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, कुछ लोगों की आ चुकी है, और हर किसी का रियूनियन होगा। और मैं अपनी फैमिली के लिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली के लिए प्रे करती रहती हूँ, करती रहूंगी, और आज तो बनता है, ठीक है,
कि आप सभी के रिश्ते में हीलिंग हो, आप सभी के रिश्ते में पॉजिटिविटी आए और आप सभी खुश रहो, क्योंकि आप डिजर्व करते हो और आप स्पिरिचुअल हो। यूनिवर्स भी चाहते हैं, क्योंकि आप विश्वास करते हो। देख रहे हो कितनी ज्यादा तड़प है उनके मन में। फ्लेम देखो कितनी हिल रही है, कितनी वाइब्रेंट हो रही है और कितनी ज्यादा फ्लक्चुएट सी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं उनकी तड़प है आपसे मिलने की, आपको देखने की, बात करने की, गले लगाने की, टाइटली हक करने की, और मतलब ऐसा दिख रहा है कि सब कुछ बताने की, अपने दिल की बातों को। क्योंकि बहुत दिल में ना इनके बहुत कुछ है जो कि ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे या नहीं कर रहे हैं, बट अब करना है। आपसे मिलने के बाद करना है, बताना है कि आपके साथ ही अपनी आगे की लाइफ को स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट रखो इस जर्नी पर। जो हुआ है, जो हो रहा है ना, कभी उदास मत हो, कभी सैड मत हो, क्योंकि वो आपकी भले के लिए ही हुआ है। ठीक है, कुछ अच्छा होना था इसलिए हुआ है, कुछ अच्छा होना है इसलिए हुआ है। और यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छा होते हुए, सब कुछ पॉजिटिव होते हुए, सब कुछ बेहतर होते हुए, और कहीं ना कहीं सोल से सोल कनेक्ट होते हुए। अब आप देखोगे कि आपकी सारी इच्छाओं को, आपकी सारी बातों को, आपकी सारी फीलिंग्स को ना, ये आप देखोगे इनके अंदर चेंजेस, ये आपके लिए ना सब कुछ कर जाएंगे। इस प्यार के लिए, इस कनेक्शन के लिए सब कुछ कर जाएंगे। आप चाहते थे ना ये बदल जाए, ये सब कुछ आपको प्यार दें। आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको प्यार चाहिए, लॉयल्टी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए। जो चाहिए ना ये सब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, क्योंकि वो स्पार्क ये दोबारा से क्रिएट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि कहीं ना कहीं स्पार्क आपको लगता है कि खत्म हो गया है, लाइट हो गया है। वो स्पार्क क्रिएट करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपसे फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना तो कुछ भी नहीं है, आपके बिना तो सब कुछ अधूरा है। और कहीं ना कहीं आज ये आपके लिए बहुत कनेक्शन महसूस करते हैं, जो कि ये डिनाइल कर दें, डिक्लाइन कर दें, पर नहीं, इनकी सोल डिक्लाइन नहीं कर सकती, क्योंकि सोल तो ऑलरेडी मिल चुकी है आप दोनों की ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 5D वर्ल्ड में तो सोल मिल चुकी है। कहीं ना कहीं आत्मा से आत्मा का मिलन तो कब के हो चुका है, बस एक बॉडी सेपरेटेड है आप दोनों की, जो कि अब बहुत जल्दी रियूनियन होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक पेड़ बना है। ठीक है, पेड़ सा बना है जो कि बहुत बड़ा दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है अब ये कनेक्शन, ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग होने वाला है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। कोई इस रिश्ते को बीच में आकर खराब नहीं कर पाएगा, कोई इस रिश्ते को बर्बाद नहीं कर पाएगा, कोई इस रिश्ते को तोड़ नहीं पाएगा, कोई इस रिश्ते में गलत नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अब आप दोनों को तोड़ना, ब्रेक करना, एक दूसरे से दूर करना हर किसी के लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। चाहे कोई भी थर्ड पर्सन आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपको मिलने जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आप इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर पाओगे। इस रिश्ते को, यस, ये रिश्ता प्रोटेक्ट आप करो ना करो, ये रिश्ता ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, कुछ भी हो जाए, पर ये साथ, ये प्यार दूर नहीं हो सकता। आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते। तो बहुत सारा प्यार कहीं ना कहीं ये आपको सेंड करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। इमोशंस, प्यार आपको सेंड करना चाहते हैं, आप तक अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं कि आई लव यू सो मच। हम पता नहीं किसके पार्टनर कहना चाहते हैं, बट दिख रहा है यहाँ पर आई लव यू सो मच, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। और जो कि ये आपसे कहेंगे, ठीक है, आपको जताएंगे वो प्यार, क्योंकि प्यार है, आज प्यार है जो कि मजबूत करना है। ठीक है, अब थोड़े से मैसेजेस भी देख लेते हैं इनके कि और कैसा महसूस कर रहे हैं। थोड़े मैसेजेस देख लेती हूँ। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, और क्या मैसेजेस हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स के पार्टनर के मैसेजेस बताइए और क्या फील कर रहे हैं। तो यहां पर है लेट्स वर्क ऑन अवर ड्रीम टुगेदर। तो अपने सपनों के लिए चलो काम करते हैं, चलो अपने सपनों को पूरा करते हैं और साथ में पूरा करते हैं। तो इतना एक्साइटेड है इस कनेक्शन को लेकर, ये अब आपको प्यार देने के लिए बहुत एक्साइटेड है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, आपके साथ अपनी पूरी लाइफ जितनी है आपके साथ बिताना चाहते हैं। और गलतियों को समझ पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं, समझ आ रहा है कि यार मिस्टेक हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई, अब वो गलती को रिपीट नहीं करेंगे। आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर।
तो इनको फील हो रहा है कि शायद आपको इनकी जरूरत नहीं है, उदास भी है, परेशान भी है क्योंकि इन्होंने इतना सब कुछ कर दिया है इस रिश्ते में, इतनी गलतियां कर दी हैं, इतना दिल दुखा दिया है, दिल तोड़ दिया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर, इनको लेकर ना आपके मन में वो प्यार नहीं है या इमोशंस नहीं है, या आप नहीं चाहते हो इस रिश्ते में अब और रहना। तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं चाहते कि आप इनसे मुंह फेरो, आप इनसे दूर रहो, क्योंकि अब ये एक जो मौका चाह रहे हैं ना, हो सकता है बहुत सारे मौके मांगे, बहुत सारे मौके दिए, बट उन मौकों का इन्होंने हमेशा मिसयूज किया है, गलत फायदा उठाया, पर अब नहीं। अब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विद यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन। आपका नेचर, आपका प्यार, आप ऐसे इंसान हो ना, ये आपसे बार बार प्यार करना चाहते हैं और दोबारा प्यार में पड़ चुके हैं आपके। इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे दूर नहीं जाया जाता, नहीं जा सकते हैं। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। इनको फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। यू डिजर्व बेटर देन मी। हाँ, इनको फील होता है कि आप तो अच्छे इंसान को डिजर्व करते हो, पर एक मौका तो दो इन्हें अच्छा इंसान बनने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। जितना प्यार आप ये आपको देंगे ना, तो शायद कोई आपको इतना प्यार नहीं दे सकता या नहीं देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ना ऐसा दिख रहा है कि आपके प्यार की, आपकी बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं, नहीं लूंगी, आपके इमोशंस की, आपकी ना कमी बहुत है इनकी लाइफ में और वो पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग यू। तो हो सकता है आप पे डाउट करते थे, आप पे उंगली उठाते थे, पॉइंट आउट करते थे, ब्लेम करते थे, हर एक गलती के लिए माफी मांगना चाहते हैं। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गॉड गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। आप इनके लिए आज सबसे वैल्यूबल हो, सबसे इंपॉर्टेंट हो, ऊपर वाले का गिफ्ट हो, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हो जो ऊपर वाले ने इनको दी थी। आप सबसे अच्छे हो और ये प्यार को निभाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस दिख रही है आज, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, तो प्लीज मैनिफेस्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। जो लोग अभी तक रीडिंग देख रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, पूरी रीडिंग देखते हैं, उन लोगों के लिए मैं आज फास्ट रिजल्ट्स बता रही हूँ, फास्ट रिजल्ट्स, मैनिफेस्टेशन, एंजल नंबर बता रही हूँ, जिससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिले, ठीक है। आज के दिन बता रही हूँ, ठीक है। आप इसे चैंट करो और जो भी विश है आपकी, कोई भी किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, कुछ भी हो, चाहे वो थर्ड पार्टी रिमूवल से रिलेटेड क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको मैं एंजल नंबर दे रही हूँ 741852। अगेन रिपीट, 741852। बस उन्हीं के लिए जो मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स हैं और जो इस फैमिली का पार्ट है, उन लोगों के लिए ये एंजल नंबर है। आज आप इसे चैंट करते रहो, जितना पॉसिबल है चैंट करो, अपनी विश को विजुलाइज करके। विजुलाइजेशन नहीं होता है, विजुलाइज नहीं कर पाते हो तो एक पेपर में ऊपर ये स्विच वर्ड, ये एंजल नंबर लिखो और नीचे अपनी विश रिपीट करके 11 टाइम्स या 9 टाइम्स लिखते जाओ, ठीक है। 9 टाइम्स या 11 टाइम्स आपको लिखना है सुबह, ठीक है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, स्टार्ट कर दो, दोपहर में लिखना है और रात में सोने से पहले लिखना है, या फिर विजुलाइज करो और जितना हो सकता है कि चैंट करो इस एंजल नंबर का, ताकि आपको फास्ट रिजल्ट मिले मैनिफेस्टेशन का, ठीक है, जल्दी रिजल्ट मिल जाए। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।